जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। जब बात करें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, जहां ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी ए और बी 3:2। क्वेश्चन में एसेट दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी दी है, रिजर्व दिया हुआ है जो कि बटना चाहिए पार्टनर की कैपिटल में। इसके अलावा दोस्त क्वेश्चन में गुडविल है जो फर्म की, वो 25,000 है। अब बी रिटायर हो रहा है बीमारी के कारण, ओइंग टू इलनेस, बीमारी के कारण। ए इस फर्म को चलाएगा, रिवैल्यूएशन करेगा या कुछ इस तरह के कि डेप्रिशिएट करिए प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री को 15% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% का, और डिस्काउंट और रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स 2% का। चारों चीज़ें बना लेंगे। जर्नलाइज करनी है आपको फॉलोइंग एंट्री, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना और बैलेंस शीट बनानी है। तो बेसिकली जनरल एंट्री का खेल है सारा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें पहले से ही आता है। देखो, डेप्रिसिएशन प्लांट का होगा या मशीनरी का हो या इन्वेंट्री का हो। इसके अलावा प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल का बने या फिर डिस्काउंट ऑन डेटर का बने। ये तो सब लॉस हैं आपके, पर ट्रेड पेबल का बनेगा तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो लॉसेस हैं उनकी वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड जाते थे ना, प्लांट एंड मशीनरी जब डेप्रिशिएट करती थी, तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्री, अमाउंट कितना कितना है 7.5% प्लांट एंड मशीनरी का, तो 20,000 का 7.5% हो गया 1,500 रुपया। 15% है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री है 16,000 का, 15% हो गया 2,400 रुपया। टोटल 3,900 रुपये की तो ये होगी। ये दोनों चीज़ें दोस्त अगर डेप्रिशिएट होंगी तो आप डेबिट साइड डालते थे रिवैल्यूएशन में, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, दोनों चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे 15,000 रुपये पर 5%, जो कि बनेगा 750। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 15,000 का 5%, 750, 24, 15, 39, 7, 46, 4650। यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर डिस्काउंट भी होता है डेटर का तो वो भी यहीं डालते हैं, हैज बीन डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सभी चीज़ें कहाँ डेबिट होंगी दोस्त? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी ट्रेड पेबल पर 2% का बनाना है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर ट्रेड पेबल हमें डिस्काउंट देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो उसको आप कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स। ओके, एक मिनट गलती हो रही है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल, इस केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ प्रॉफिट है। कितना है दोस्त? 15,000 का 2%, ओ 7,500 का 2%, 150 रुपये। ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर आप रिवैल्यूएशन बनाते तो इस चीज़ को कहाँ डालते? क्रेडिट साइड। इसलिए हमने इसको डेबिट किया है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। सिंपल रूल है। इसके अलावा जो जनरल एंट्री बनेगी, क्या लिख सकते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स ₹150 क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन। इसके अलावा रिजर्व है 15,000 का, जो कि 3:2 में बटेगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट दोनों पार्टनर में बटेगा। जैसे एडमिशन के टाइम पर बढ़ता था पुराने पार्टनर्स में, ऐसे ही रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी एंट्री। 15,000 रुपये का रिजर्व है, 3:2 में 9,000 इसके खाते में जाएगा, 6,000 इसके खाते में जाएगा। रिजर्व्स ऑफ ₹15,000
क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2। इसके बाद गुडविल जो है फर्म की वो 25,000 है, पर रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर? बी के हिस्से ही गुडविल बी को दी जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ ए ही बचा है तो वही सैक्रिफाइस गेन कर रहा होगा इसके हिस्से का, तो बी को तो क्रेडिट करेंगे गुडविल के अमाउंट से और ए को क्या करेंगे? डेबिट। इस वाले केस में गुडविल के अमाउंट से हमेशा रिटायरिंग पार्टनर हो या डेथ वाला पार्टनर हो हमेशा क्रेडिट ही होगा बेटा। हमारा 25,000 इंटू 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 10,000। ये गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, जैसे हम एडमिशन के टाइम पर करते थे उसके हिस्से ही गुडविल निकालते थे, या रिटायरमेंट के टाइम पे इसके हिस्से की। तो अमाउंट ऑफ बीज शेयर ऑफ गुडविल, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या मर रहा है, एडजस्टेड। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या मर रहा है, डेथ हो रही है, वो क्रेडिट होगा। और दूसरे वाले पार्टनर अगर गेन कर रहे हैं तो डेबिट होंगे, गेन नहीं कर रहे तो डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक ही पार्टनर था तो वही गेन कर रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा अकेले फर्म को चलाएगा वो। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 एंट्रियाँ आपकी हो गई। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन का। 4650 में लॉस है और 150 रुपये का प्रॉफिट है, तो नेट अमाउंट है आपका 4500 रुपये का जो लॉस है। तो लॉस के टाइम पे पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता है। लॉस किस तरफ बढ़ता है दोस्त रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट साइड बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड बढ़ता है। तो वही कर रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूं। 4500 रुपीज का लॉस है जो कि 3:2 में बटेगा, तो 2700 इसके खाते में आएगा और 1800 इसके खाते में आएगा। 4500 कैसे आया? 4650 से रिवैल्यूएशन डेबिट है और 150 रुपये से रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। नेट ऑफ करोगे तो रिवैल्यूएशन कितने से? 4500 से डेबिट रह गया, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया हमने। और ये लॉस है बेसिकली, तो ए और बी क्या होंगे? डेबिट। सर वो लोग P&L एडजस्टमेंट यूज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹4500 डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2। रिवैल्यूएशन लॉस को हमने 3:2 में बांटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बी का जो पैसा है वो बी के खाते में डाल दिया जाए, मतलब बी यहाँ क्रेडिट हो रहा है, बी यहाँ क्रेडिट हो रहा है और बी यहाँ डेबिट हो रहा है। तो जो नेट अमाउंट है वो उसके खाते में डाला जाए, जिसके लिए लोन वाली एंट्री पास कर रहे हैं। बाकी बचे हुए अमाउंट है बैलेंस शीट। इसके लिए मैं आपको छोटा सा सॉल्यूशन दूंगा, आप 2 मिनट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे बस, इससे मैं कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। एज ए वर्किंग नोट बना लो उसे, ताकि एक तो अमाउंट सही निकले, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगने हैं बस, ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, नहीं तो हम कंफ्यूजन होंगे। इसको जोड़ो उसको बढ़ाओ, बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले 20,000 15,000, क्योंकि हमें समझना है। क्वेश्चन को अगर छापना होता तो फिर बुक में इलस्ट्रेशन ही है आपके पास। अब पूरे में देखो, कहीं पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, कहीं पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, सर यहाँ नहीं हो रहे, यहाँ नहीं हो रहे, इसमें हो रहे हैं। रिजर्व के नाम से 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000। इसके अलावा यहाँ ए डेबिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब बी के खाते में ए का नाम, बी के खाते में ए का नाम दोस्तों, ए के खाते में बी का नाम। दोबारा समझ लो इस एंट्री को, कई बार कम समझ में आती है बच्चों को। बी क्रेडिट हो रहा है इसलिए मैं क्रेडिट साइड गया हूं, नाम ए का लिखा है। ए डेबिट हो रहा है इसलिए मैं डेबिट साइड आया हूं, नाम बी का लिखा है। बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर गुडविल के अमाउंट से हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात रट लो, समझ लो, दिमाग में याद रख लो। अब ए और बी दोबारा डेबिट हो गए, किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप उसे, लॉस हुआ है 2700 और 1800। अब इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी दिख नहीं रही है जो उनको डेबिट क्रेडिट कराए। सिंपल है, आपको ए का तो 2 बैलेंस CD रखना है, पर बी रिटायर हो रहा है
तो बी को या तो पेमेंट कर दो, टू बैंक से कहीं लिखा है पेमेंट कर रहे हैं, नहीं लिखा सर, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे बी का पैसा। तो 15 × 21 और 10 31, 31 में से 1800 गए, 31 में से 1800 गए 29,200, 29,200। यही आ रहा है आपका ऊपर वाली एंट्री। इसी के लिए मैंने आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगवाए कि मैंने आपको क्या बनाकर दिखवाया, लोन अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल टू 20 लोन। उससे एक और फायदा हुआ कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ए का भी सीधा सीधा अमाउंट यहीं से लिख देंगे। 29,000 में से 10,000 के 19,000, 16,300 दिख रहा है। तो ये बेसिकली फायदा हुआ हमारा किसका, कैपिटल अकाउंट बनाने का। नहीं बनाते आप तो क्या करते, तो फिर आप ऐसे करते, 20 में 9 जोड़ो, 10 घटाओ, 2700 घटाओ। कैसे, क्रेडिट वाली चीजें जुड़ती हैं और डेबिट वाली चीजें घटती हैं, वो भी एक तरीका है, वैसे भी कर सकते हो, मना नहीं है। क्या करते आप, इस 20 में ये 9,000 से क्रेडिट हुआ जोड़ दो, ये 10 से डेबिट हुआ घटा दो, ये 2700 से डेबिट हुआ घटा दो, फिर ऐसे करते हैं आप। इस वाले केस में सिंपल है आपका, तो अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। अभी हमारे पास पैसे देने के पैसे नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं लोन अकाउंट, 29,200। बेसिकली ये जनरल एंट्री आपकी बनेंगी सारी, ये रिवैल्यूएशन की है। चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर कर लो, जैसे मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सिखाया था आपको, 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता था, जैसे यहाँ लिए। रिवैल्यूएशन बनाए करोगे, जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ रही है डेबिट कर दो, जो चीज़ें क्रेडिट साइड आ रही है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। बैलेंस शीट हमें और बनानी है क्वेश्चन में, फेयर सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसे मुझे नीचे लेना था, एज ए वर्किंग नोट है मेरा, ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट है। मेन सॉल्यूशन बैलेंस शीट है, उसे नीचे ऊपर रखनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हम अभी सीख ही रहे हैं। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब दोस्त सिंपल क्या है, एक ही पार्टनर रह गया आपका, सब कुछ इसी का ही है। सबसे पहले इसकी कैपिटल, एक ही कैपिटल 16,300 यहाँ से। इन लोगों ने क्या किया, ना तो वर्किंग नोट दिया है ना बताया है, इन्होंने प्लस माइनस के तरीके से निकाला होगा। कैसे, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 20, 20 में 9,000 ये जोड़ा होगा जो क्रेडिट हुआ है, 2700 ये माइनस किया है और 10,000 ये माइनस किया है। ठीक है, बात वही है, मैं यहाँ पर कर दिखा दे रहा हूँ आपको। 20,000 प्लस 9,000 माइनस 10,000 माइनस 2700। अगर आपका मन नहीं था ये बनाने का तो आप ऐसे कर सकते थे, लोन अकाउंट भी ऐसे निकालते आप। किस तरह, वैसे तो हमें बी का लोन साफ साफ दिख रहा है, पूरा का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है 29,200, पर निकालते तो कैसे निकालते, 15,000 प्लस रिजर्व का 6,000, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। 10,000 रुपये गुडविल इसकी, और माइनस करता 1,800 रुपये का लॉस इसका, 29,200। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में रिजर्व था बट गया, ट्रेड पेबल 7,500 रुपये के हैं, बट प्रोविजन लेस कराएंगे हम उसमें से। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर अपना 7906786321, कि सर हम अगर एग्जाम में पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना चाहें वर्किंग नोट में तो इसको कैसे क्विकली कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जो एंट्री में क्रेडिट हुआ उसे जोड़ दिया, जो जो एंट्री में डेबिट हुआ वो माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल्स था आपका यहाँ पर 7,500 का, लेस करा दिया उसमें से प्रोविज़न, कितने रुपए का, 150 रुपये का 2%, तो 7350 आएगा ये। अब चलते हैं हम एसेट साइड, सिंपल। प्लांट एंड मशीनरी 20 की थी पर कुछ घट गई 1,500 से, प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल शो करा कर आगे कि आप सिंपल डायरेक्टली इस काम को कैसे कर सकते हो। तो 20,000 में से 1,500 रुपये का लॉस हुआ तो माइनस कर दिया। सेम इन्वेंट्री 16,000 की थी, यहाँ टिक करता जाऊँगा जो जो होता जाएगा। इन्वेंट्री 16,000 की थी, 2,400 माइनस कर दिया, यानी 13,600। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ट्रेड रिसीवल 15,000 के थे, लेस प्रोविजन 750 रुपये के, 14,250। फिर 150 रुपये का, ये तो इसका तो एडजस्टमेंट हो ही गया पहले।
अब जो चीज़ें बची हैं बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड सेम छाप देनी है, क्योंकि ये एडमिशन नहीं है जो कि पैसा लाया है लेकर जा सकता था। अगर हम इसको उसको पेमेंट कर रहे होते कुछ 9,200 का या 4,200 का या 1,200 का, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप माइनस करा देंगे। एडमिशन के टाइम पे पैसा आता है और रिटायरमेंट के टाइम पे या तो जाता है या लोन बन जाता है। 6,000 और 500 जोड़ घटाव करते हैं जरा, 29 और 16 45, 45 500, 52,850। अब दोस्त ये अकेली फॉर्म एक ही रह गई है, बी तो इसमें बाहर वाला आदमी होगा लोन की तरह। इधर करते हैं तो 14,000, 6 20,000, 13 33,000, 18 51,000, 52,100, 52,600, 52,850, 52850। बैलेंस शीट मैच पूरे 15 मिनट में मैंने आपको क्वेश्चन को कराकर समझा दिया। अगर आप एग्जाम में इसको 15 मिनट में कर भी पाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं कराने वाला हूँ।